बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ, बड़ी डिटेल्ड बात करूँगा, वो है कि हमने किस तरह के जानवर को हमने डिवर्मिंग करनी है, कीड़े मार अद्वियात किस तरह के जानवर को देना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। हम ये तो कह देते हैं कि भाई आप बाहर से मंडी से जानवर लेकर आते हैं, उसको उसकी जो है ना फिल फॉर डिवर्मिंग करें। हम ये तो कह देते हैं कि किसी फार्म से आप जानवर लेकर आए हैं, उसकी फिल फॉर डिवर्मिंग करें। हम ये तो कह देते हैं कि हर 3 महीने बाद डिवर्मिंग करें। हमें ऐसे जानवर की पहचान कैसे होगी कि इसकी डिवर्मिंग होनी बेहद ज़रूरी है? वो कैसे हमें मालूम होगा? हमें कैसे मालूम होगा? हम कैसे उसको बता सकेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, जानवर अगर दूध दे रहा है और खा पी भी ठीक रहा है, जो जानवर खा पी ठीक रहा है उसकी दूध की रेशो फिट होनी चाहिए। और अगर एक जानवर खा पी ठीक रहा है और दूध की रेशो ठीक नहीं है, इट्स मीन ये कंफर्म हो गया कि उसको डिवर्मिंग लाजमी देनी है। पहला स्टेप ही उसका यही है, ठीक है। और अगर गोश्त वाला जानवर है जिसका हम गोश्त बढ़ाना चाहते हैं, फैटनिंग के लिए जो हम लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, उसके साथ हमने ये करना है, तो उसके लिए भी यही है कि अगर वो खा पी ठीक रहा है और साथ में वज़न उस तरीके से नहीं बढ़ा रहा, FCR जिसको कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर नहीं आ रही, उस खा पी ठीक रहा है और वज़न उस रेशो से नहीं बढ़ा रहा, तो इट्स मीन ये कंफर्म हो गया इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि कमज़ोर भी हो रहे होते हैं और खा पी भी ठीक नहीं रहे होते, उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो बैठते हैं उनकी आँखों से पानी गिरने लगता है, ठीक है, उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पेट लटकने लगते हैं ऐसे नीचे की तरफ ना, ऐसे गोल फुटबॉल की तरह बनने लगते हैं वो ऐसे, ठीक है, उसके डिवर्मिंग की ज़रूरत है। आँखों से जिसके पानी आ रहा है उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, जिसका पेट लटका हुआ है, ठीक है, फुटबॉल की तरह पेट ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, वो कंफर्म शो कर रहा है कि उसके अंदर जो है पेट में कीड़े हैं, क्योंकि वो जिस वक्त खुराक अंदर जाती है तो वो कीड़े जो हैं वो इंटेस्टाइन से ही निकल के उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो वो पेट लटकना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, बात यह है कि जैसे कीड़ों की अक़साम होती है, कीड़ों की 3 तरह की अक़साम है, जिसके अंदर हम कह रहे होते हैं लीवर फ्लूक है, ठीक है, जो हमारे स्टोमक होता है जानवर का, उसके स्टोमक के एबोमेसम के अंदर ये कीड़े मौजूद होते हैं, वहाँ से वो खुराक को खा रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा हम जो है स्किन की वो उस पे लगा रहे होते हैं, जिस पे वो बाहर से टिक्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वो बेसिकली आप जानवर का ब्लड सक कर रहे होते हैं। जिस तरीके से कीड़ों की अक़साम है, इसी तरह हमारे पास डिवर्मिंग की जो डिवर्मर होता है उसकी भी अक़साम है। मकसद कैसे, अक़साम कैसे है? अक़साम ऐसे है कि जैसे मैंने कहा बताया लीवर फ्लूक, जैसे मैंने बताया कि स्टोमक एबोमेसम में वो वर्म्स होते हैं, ठीक है, वो फिर मैंने बताया स्किन का वो टिक्स वगैरह होते हैं उसमें। इसी तरह अब हमने इनको ख़त्म करने के लिए कौन से वो चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐसा साल्ट यूज़ करेंगे कि जो ऑल राउंडर हो, जो तमाम तर कीड़ों को देखता हो और उनको ख़त्म करता हो। पहला साल्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो थंडर का है, अल्बेंडाज़ोल। थंडर थंडर के नाम से आती है, ठीक है, और उसके अंदर साल्ट होता है अल्बेंडाज़ोल। अच्छा, और हम एक इंजेक्शन जो है वो सब कट लगाएंगे, चमड़े वाला टीका जिसको बोलते हैं, उसको वो होता है, उसका साल्ट उसके अंदर होता है आइवरमेक्टिन, और आयोमैक उसके बॉटल का नाम है, आयोमैक उसकी बॉटल का नाम है, ठीक है। तो वो हमने इस्तेमाल करना है, उसको हमने ठंडा करके लगाना है। जो आयोमैक है वो हमेशा ठंडा करके उसको लगाते हैं। ठंडा करके इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा चुभता है, और कोशिश ये करनी है धूप के टाइम में नहीं लगाना, क्योंकि धूप में के टाइम में एक तो वो चुभता है, जानवर को बहुत शदीद किस्म का पेन करता है,
دوسرا یہ کہ اس کا اتنا اچھا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے لگانا ہے اور شام کے ٹائم میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو لیور فلوک ہے اس کے اندر اگر ہم اس کے لیے جس طرح یہ چیز ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہم لوگ یہ تھنڈر ہم نے استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، البنڈازول استعمال کی ہے، آئیومیک استعمال کی ہے، تو یہ جا کے اس کو بھی کور اپ کرتا ہے۔ اب جس وقت یہ جو اتنے سارے اندر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں پیٹ میں، جب یہ پورے دوائی دیتے ہیں ان کو اور یہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے آہستہ آہستہ ریکوری فیز میں آ جاتا ہے، دودھ بھی پورا کرنے لگ جاتا ہے، اپنی باڈی ویٹ کو انکریز کرنے لگ جاتا ہے، اور کھانا پینا اس کا بہتر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور ٹائم پہ وہ ہیٹ پہ آتا ہے، ٹائم پہ وہ پریگننٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کے کوئی ایشوز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ناظرین یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کو منافع فارم کے منافع دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ناظرین آپ اپنے اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، نماز پڑھ کر میرے لیے اور اپنے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔